पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से अरिंदम सिंह रॉय 6 नवंबर को पैदल निकलते हैं और वो इस बात का प्रण लेकर निकलते हैं कि पश्चिम बंगाल से पैदल वो रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा वो उसमें शामिल होंगे और उसके बाद ही वो वापस लौटेंगे। अगर बात किया जाए दूरी का तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से अयोध्या लमसम 1100 किलोमीटर दूर है और 1100 किलोमीटर की यात्रा अरिंदम पैदल ही करने वाले हैं। 6 नवंबर को वो अपने घर से भगवान राम का झंडा और एक भारत का झंडा लेकर निकले थे और बिहार, झारखंड, बनारस होते हुए भाई साहब अयोध्या जाने वाले हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पैदल जाने का निर्णय क्यों लिया, तब उन्होंने कहा कि रामलला कई सालों के बाद अपने वास्तविक घर में पधारने वाले हैं और राम राज्य भी भारत में आने वाला है, इसीलिए हमने सोचा कि अपने घर से पैदल ही अयोध्या की दूरी तय की जाए। अरिंदम भगवान राम से इतना प्यार करते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर पैदल निकल गए हैं और उनकी यात्रा बिना रुके हुए एकदम शानदार तरीके से चल रही है। अगर बात किया जाए रोज का, तो रोज का अरिंदम 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। दिन भर 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रात को वो कोई मंदिर ढूंढते हैं। मंदिर नहीं मिलता है तो कोई ऐसा भक्त ढूंढते हैं जिसको भगवान राम से प्यार हो, जो सनातन की इज्जत करता हो, और वहीं पर अरिंदम रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद फिर सुबह सुबह वो अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। कल अरिंदम बोध गया क्रॉस कर रहे थे और बोध गया जाइए और विष्णुपद मंदिर में आप दर्शन ना करिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए अरिंदम दर्शन करने गए और फिर वहां लोगों ने उनको घेर लिया। कई लोग उनसे बहुत ज्यादा ही प्रेरित हो गए हैं। उनको लग रहा है कि देखिए भक्ति, एक आदमी 1100 किलोमीटर पैदल चलने का प्रण लेता है, 30 किलोमीटर रोज चल रहा है, शाम को जाकर कहीं रुक जाता है, फिर सुबह झंडा उठाकर अपने आराध्य के पास जाने लगता है। अरिंदम कहते हैं हम जनवरी तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। 500 किलोमीटर का यात्रा मेरा पूरा हो गया है, 500-600 किलोमीटर का यात्रा बचा हुआ है, आराम से हम इसको पूरा करेंगे और जब जनवरी में शिलापट खुलेगा भगवान राम का, तब हम इसके गवाह बनना चाहते हैं, इसीलिए हम वहां पर जा रहे हैं। अरिंदम सिंह रॉय पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के रहने वाले हैं और भगवान से उनको इतना प्रेम है कि वो अपना घर बार, अपना परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए पैदल ही निकल गए हैं। जहां जहां से वो गुजर रहे हैं भारी भीड़ उनके स्वागत में खड़ी रह रही है। वो निकले थे, फिर बिहार में घुसे, जमुई होते हुए गया आए, अब यहां से निकलेंगे तो जाएंगे बनारस और उसके बाद वहां से अयोध्या जाएंगे। वो बार बार जय श्री राम का नारा रास्ते में लगा रहे हैं। जो भी उनको मिल रहा है वो अपनी यात्रा की कहानियां सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनके मन में इस बात का ख्याल आया कि उनको भगवान राम के पास जाना चाहिए। बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये तय किया कि हमको पैदल जाना है, और वो ये भी बता रही हैं कि पैदल जाने में उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि रात को किसी मंदिर में सो जाते हैं, सुबह सुबह फिर निकल जाते हैं। मंदिर ना मिलता है तो किसी आदमी का घर खोजते हैं जिसको भगवान राम से प्रेम है, और ऐसे लोग तो हर जगह उपस्थित हैं और सब लोग मेरा आदर सत्कार भी करते हैं। भगवान की महिमा में डूबे हुए इन लोगों से आप इतना ही अपेक्षा कर सकते हैं कि यही लोग हैं जो आस्था को अब तक जिंदा रखे हुए हैं। अरिंदम सिंह राय सोचिए कि 1100 किलोमीटर कैसे पैदल चलेंगे और भगवान राम के पास पहुंचने के बाद उनको कैसा लगेगा। और अरिंदम सिंह राय जैसे लोग ही हैं जो भगवान की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं, उन पर आस्था बढ़ा रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपको उस शक्ति का कद्र करना होगा जिसके होने ना होने पर भले कोई सवाल उठा दे, लेकिन विश्वास अगर रहे तो कुछ भी हो सकता है। बाकी सिंह साहब को बहुत ज्यादा बधाई और इस बात की शुभकामनाएं कि आप समय से पहुंचे, भगवान राम का दर्शन करें और फिर सकुशल घर वापस लौट जाएं। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।